हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना एमएस वर्ड का। और एमएस वर्ड अपने पढ़े थे कि एमएस जो वर्ड है वो अपन 8 भागों में पढ़ेंगे, मतलब कि अपने 8 मेन्यू 8 टैब के अंदर बांटा था। जिसमें सबसे पहले था अपने पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, और उसके बाद था अपने रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। उसके बाद अपने जो है फाइल टैब अपन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद अपने पास आया था होम टैब। होम टैब की मैं बात करता हूँ। होम टैब को अपने 5 भागों में बांटा था। होम टेप के अंदर जो ग्रुप होते हैं वो 5 ग्रुप होते हैं। कौन-कौन से ग्रुप होते हैं? सबसे पहले बात करता हूँ आपके सामने होम टेप की। होम टेप या इसको अपन होम मेन्यू भी कह सकते हैं। होम टेप या होम मेन्यू भी कह सकते हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो होम टेप है, इसके अपने 5 ग्रुप की बात की थी। कितने ग्रुप होते हैं इसके अंदर? 5 ग्रुप। कौन-कौन से? सबसे पहला अपने पास आया था क्लिपबोर्ड। क्या आया था? क्लिपबोर्ड। उसके बाद अपने पास आया था कौन-सा? वो आया था फॉन्ट ग्रुप। कौन-सा ग्रुप आया था? फॉन्ट ग्रुप। उसके बाद अपने पास आया था कौन-सा? पैराग्राफ। पैराग्राफ। उसके बाद आएगा अपने पास कौन-सा? स्टाइल्स। और उसके बाद अपने पास आएगा कौन-सा? एडिटिंग। कौन आएगा? एडिटिंग। अब देखो भाई यहाँ पे, इनमें से अपने ये 2 जो हैं, पीछे वाली जो क्लासेस हुई थी अपने एमएस वर्ड की, लगभग 3-4 क्लासेस हो चुकी है, उसमें अपने जो एमएस वर्ड के अंदर फाइल टैब क्या होता है वो आपने कंप्लीट पढ़ लिया। होम टैब जो है, होम टैब की आपके 5 ग्रुप होते हैं। और 5 ग्रुप के अंदर अपने 2 चीज़ पढ़ चुके हैं। कौन-कौन सी? क्लिपबोर्ड ग्रुप कौन-सा और फॉन्ट ग्रुप कौन-सा। आज अपन पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप मतलब होता है कि जो लाइनों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ पे ऊपर काम कौन-कौन सा करना है, एक साथ पैराग्राफ को लेफ्ट करना, राइट करना, पैराग्राफ के अंदर जो लाइन है तो लाइनों के बीच में गैप कम ज्यादा करना, ये सारी चीजें पैराग्राफ के ऊपर अपन क्या-क्या काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें आएगी किसके अंदर? आपके पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप कैसा होता है, क्या होता है, ये देख लीजिए यहाँ पे। जैसे ही अपन जाएंगे एमएस वर्ड के अंदर होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर आपको इस प्रकार की पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा। और इसके अंदर ये इस प्रकार के आपके कमांड्स होते हैं। कौन सा कमांड्स क्या है मैं आपको सारा बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे, ये जो कमांड है अपना, ये जो कमांड है, इसको अपन बोलते हैं बुलेट। इसको अपन क्या बोलते हैं? बुलेट बोलते हैं। ये जो कमांड है इसको अपन बोलते हैं नंबरिंग। क्या है? नंबरिंग। ये जो कमांड है इसको अपन बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट। ये जो है इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट। उसके बाद जो ये ऑप्शन है इसको अपन बोलते हैं सॉर्ट। क्या बोलते हैं? सॉर्ट। ये जो है इसको अपन बोलते हैं सो या हाइड। सो या हाइड। उसके बाद देखो यहाँ पे, ये जो है इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइन। उसका ये जो है इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर अलाइन। ये जो है इसको अपन बोलते हैं राइट अलाइन। ये जो है इसको अपन बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये जो है इसको अपन बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। ये जो है इसको अपन बोलते हैं शेडिंग। और ये जो है इसको अपन बोलते हैं बॉर्डर। तो आज की जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपने ये सारे कमांड्स पढ़ने वाले। कौन सा कमांड क्या है, पैराग्राफ किससे होता है, मैं आपको बता दिया। जो होम टेब होता है, होम टेब के अंदर तीसरा जो ग्रुप है अपना वो कौन सा है? पैराग्राफ है। और पैराग्राफ के अंदर अपन है जो है ये सारे जो कौन कमांड्स है वो सारे कमांड्स मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ये अपना कौन सा बुलेट्स है, ये आपका नंबरिंग है, ये आपका मल्टी लेवल लिस्ट है, इंडेंट को डिक्रीज करना, इंडेंट को इंक्रीज करना, ये सॉर्ट, ये आपका सो हाइड का, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट जो होता है आपके इसमें एमएस वर्ड में आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका सेंटर होता है, ये आपका राइट होता है, ये आपका होता है कौन सा? जस्टिफाई। उसके बाद बात करता हूँ इसकी, ये है आपका कौन सा? लाइन लाइन स्पेसिंग। उसका बाद ये आपका शेडिंग। और ये आपका देर का कौन सा आपके सामने? बॉर्डर। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है ये कमांड्स किस प्रकार काम करते हैं, क्या काम करती है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने किसकी? बुलेट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? बुलेट्स की। ये जो बुलेट, ये बुलेट क्या है? तो बुलेट मैं आपको बता देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि जो आपकी बुक्स वगैरह होती है, आपकी जो बुक्स होती है, किताब होती है, और किताब के अंदर जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का आगे क्या होता है कि कुछ सिंबल, कुछ निशान बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार, ये किताब की लाइन होती है और उसके भी इस प्रकार का स्टार बना होता है। या इस प्रकार आपने देखा होगा इस प्रकार हाथ का निशान होता है।
इस प्रकार हाथ का निशान होता है, या इस प्रकार का सर्किल बना होता है, या इस प्रकार के स्क्वायर बना होता है, या इस प्रकार का राइट का निशान होता है। तो जब आप किताब के अंदर देखते हैं कि अपना जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उनके आगे इस प्रकार के लाइनों के आगे जो इस प्रकार के सिंबल होते हैं, इन सिंबल को अपन बोलते हैं बुलेट्स। क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। किस प्रकार के बुलेट्स होते हैं मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक जो अपने आगे शॉर्टकट की जाएंगे वो सारा का सारा बता देता हूँ। जैसे बुलेट्स का कोई अपने देखो यहाँ पे सारी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे बुलेट्स का अपने पास कोई शॉर्टकट नहीं, इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं, इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है। लगभग इसके अंदर किसी का एक शॉर्टकट नहीं है, ओनली इसका एक शॉर्टकट आएगा आपके सामने। किसका? सॉरी, हाँ, इन दो का आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। इंडेंट को इंक्रीज करना, इंडेंट को इंक्रीज करने का जो शॉर्टकट है, इंडेंट हो तो क्या अपने आगे पढ़ेंगे अभी। इंडेंट को इंक्रीज करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एम। ध्यान रखना, अगर मैं पावर पॉइंट की बात करता हूँ, पावर पॉइंट जो है आपका नई स्लाइड लेनी पावर पॉइंट के अंदर तो काम करता है कंट्रोल एम काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड में आपका कंट्रोल एम क्या काम करता है? वो काम करता है आपका इंडेंट को इंक्रीज करने का। कैसे क्या होता है अभी आपके आएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल जो एम होता है वो आपको इंडेंट को इंक्रीज करता है। और कंट्रोल अगर मैं शिफ्ट और एम की बात करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एम की बात करता हूँ, ये करता आपके जो इंडेंट इसको डिक्रीज मतलब की घटाता है। डिक्रीज मतलब होता है घटाना, कम करना, और इंक्रीज मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। तो अगर इंडेंट को बढ़ाना है तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल एम। अगर जो इंडेंट है इसको अगर कम करना है तो उसका शॉर्टकट होता है आपका कौन सा? कंट्रोल शिफ्ट और एम होता है। क्लियर? आगे चलिए यहाँ पे। उसके बाद लेफ्ट का आपका कंट्रोल एल होता है, सेंटर का कंट्रोल ई होता है, राइट का कंट्रोल आर होता है, पैराग्राफ का क्या होता है आपका, सॉरी इसका जस्टिफाई जो है इसका हो जाएगा आपका कौन सा? कंट्रोल जे। लगभग यही आपके दो शॉर्टकट किए और चार शॉर्टकट किए, लगभग आपके ये पांच जो छह शॉर्टकट किए आपको याद करने। किसके अंदर? आपके पैराग्राफ के अंदर आएगी। फॉन्ट के अंदर कौन कौन सी थी वो सारी सारी मैंने आपको पहले बता दी। और वैसे एमएस वर्ड की कौन सी सारी सारी वो मैं आपको जब क्लास अपने एमएस वर्ड का टॉपिक शुरू किया उसमें सेकंड क्लास में आपको सारी सारी शॉर्टकट की बता चुका हूँ। क्लियर? आगे चलिए यहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे ये शॉर्टकट देख लीजिए। डिक्रीज इंडेंट, ये इसको थोड़ा क्रॉस कर देना भाई। यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट की ये हो जाएगी आपकी, ये आपके डिक्रीज इंडेंट की हो जाएगी, ये आपके इंक्रीज इंडेंट की। क्लियर? इंडेंट को इंक्रीज करना तो कंट्रोल एम हो जाएगा, इंडेंट को डिक्रीज करना तो कंट्रोल शिफ्ट और एम हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे क्या होता है आगे अपन बताएंगे। अभी अपने बात चल रही थी सबसे पहले किसकी? बुलेट्स की बात चल रही। बुलेट्स क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जो आपकी किताब होती है, किताब के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर बहुत सारे सिंबल होते हैं, कोई सर्किल होता है, कोई राइट का निशान होता है, कोई स्टार बना होता है, ठीक है, कभी हाथ का सिंबल होता है। इस प्रकार के जो ये निशान होते हैं, ये जो निशान होती है, निशान कैसे प्रदर्शित होते हैं? निशान लाने को इसको क्या बोलती है? जो निशान है उस निशान को कहते हैं कि इनको बोलते हैं बुलेट्स। क्या बोलते हैं? बुलेट्स। बुलेट्स होते कहाँ पे? होम टेप के पैराग्राफ ग्रुप में होता है। कहाँ पे होता है? होम टेप के पैराग्राफ ग्रुप में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जैसे फॉन्ट साइज कमांड है वो कहाँ पे होता है? तो होम टेप के फॉन्ट ग्रुप में होता है। कट कॉपी कमांड कहाँ पे होता है? तो क्या बताएंगे? होम टेप के क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। ये कमांड भी अपन को याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद आपके कौन सा? लेफ्ट अलाइन कंट्रोल आर कंट्रोल एल होता है, सेंटर का कंट्रोल ई होता है, राइट का आपका कंट्रोल आर होता है, जस्टिफाई का क्या होता है? कंट्रोल जे होता है। क्लियर? ये सारे सारे अपन को लगभग ये 14 कमांड आपको याद करने। बुलेट्स की बात करता हूँ, तो बुलेट्स मैंने आपको बता दिया। नंबरिंग की बात करिए, नंबरिंग क्या होता है? नंबरिंग वाला होता है लाइनों के आगे नंबर देना। नंबरिंग वाला होता है लाइनों के आगे नंबर देना। अब नंबर जो आपका है भाई, देखो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग की बात करता हूँ, नंबरिंग वाला होता है लाइन जो होती है उन लाइनों के आगे इस प्रकार के आपको नंबर देना। ये नंबर आपके 1 2 3 भी हो सकते हैं, ये अल्फाबेट में भी आपके नंबर दे सकते हैं। ठीक है, ये छोटी एबीसीडी उसमें भी आप नंबर दे सकते हैं। ठीक है, उसका आप रोमन संख्या है उसमें भी आप नंबर दे सकते हैं। इस प्रकार के जो आपकी किताब की लाइनें होती है, पैराग्राफ की जो लाइनें होती है, उन लाइनों का आगे इस प्रकार नंबर प्रदर्शित करना, इसके लिए कौन सा कमांड होता है? क्या बताएंगे आप लोग? नंबरिंग। अगर कोई निशान प्रदर्शित करना तो आपका बुलेट होता है। आई बात समझ? अगर लाइनों का आगे किसी प्रकार के निशान प्रदर्शित करना तो आपका कौन सा होता है? बुलेट होता है। अगर लाइनों का आगे अपन को क्या करना है? नंबर प्रदर्शित करना है, जैसे आपका मतलब कि उनको संख्या देनी है। ठीक है, एक सीरीज बनानी है तो सीरीज मतलब एक क्रम देना है तो क्रम आप अल्फाबेट नंबर के रूप में भी दे सकते हैं, अल्फाबेट के रूप में भी दे सकते हैं, अल्फाबेट छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। और उसके बाद आपका कौन सा? आपका ये रोमन संख्या, इसमें भी आपने क्या उसके एक क्रम दे सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एबीसीडी दे सकते हैं, छोटा बड़ा सारा कुछ। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा? ये। उसका बाद देर का मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब लिस्ट होता है सूची। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सूची। मतलब कि एक लिस्ट आपने बनाई। कैसे? देखो यहाँ पे, ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसका बाद अपन आगे पढ़ेंगे। देखो लिस्ट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट चला दी, यहाँ पे ये
ये चला दी मैंने इनपुट डिवाइस की, इनपुट की, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ए चला लिया। इसमें लिख दिया मैंने आपके सामने ये माउस, उसके बाद ये बी चला, इसमें लिख दिया मैंने आपके सामने कीबोर्ड, इसके बाद सी के अंदर लिख दिया मैंने आपके सामने स्कैनर। तो देखो भाई यहाँ पे एक लिस्ट तो ये चल रही है, एक लिस्ट आपके सामने ये चलेगी। लिस्ट मतलब होता है सूची, ठीक है। एक लिस्ट तो आपके सामने ये चल रही है, देखो 1 2 3 ऐसे इस प्रकार। इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे अपना ए बी सी। इसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने कौन सा, ए की बात करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया आपके मॉनिटर, स्पीकर, और उसके बाद आ जाएगा आपके सामने कौन सा, प्रिंटर। अब देख लो यहाँ पे, देखो मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी मतलब होता है एक से अधिक, लेवल मतलब होता है स्तर, और लिस्ट मतलब सूची। मतलब कि जो ये आप सूची बना उसका एक से अधिक स्तर होना चाहिए। तो पहला स्तर तो ये हो गया एक, ठीक है, मतलब कि एक दो ये पहला स्तर चल रहा है। उसके अंदर इसने अंदर एक और लेवल बना दिया अपने, एक ये चल गया, उसके अंदर एक और लेवल बना दिया। इसका मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट प्रदर्शित करना, एक लेवल के अंदर दूसरा लिस्ट, एक और लेवल बनाना, लेवल के अंदर एक और लेवल बनाना, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना, ये आपका कहलाता कौन सा, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी मतलब होता है एक से अधिक, लेवल में होता है स्तर, और उसका लिस्ट में होता है सूची। एक से अधिक स्तर की सूची प्रदर्शित करना, ये आपका कहलाता कौन सा, मल्टी लेवल लिस्ट। कैसी होती है आगे और चीज बताएंगे। उसका इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज ये क्या है, तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इंडेंट को डिक्रीज, इंडेंट ये क्या होता है, देखो यहाँ पे ये आपके एमएस वर्ड के इस प्रकार का ये पेज है भाई, ये आपके एमएस वर्ड के इस प्रकार का पेज है। और यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे राम लिख दिया, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका क्या है, राइट साइड है। ध्यान से सुनना, ये आपका एमएस वर्ड का पेज है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका कौन सा, राइट साइड है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, आपने ये राम नाम सेलेक्ट किया है, और आप क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप इंडेंट को पहले बता रहा हूं मैं आपको इंक्रीज करना, उसके बाद बताऊंगा आपको डिक्रीज करना। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आपने एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ में आपने कुछ भी लिखा, उसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करना। एमएस वर्ड के जो पेज होता है, और पेज के अंदर जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को जो कुछ भी आपने लिखा है उसको क्या करना, लेफ्ट साइड से थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, राइट साइड की ओर शिफ्ट करना। ये आपका कहलाता है इंडेंट को इंक्रीज करना। ये क्या कहलाता है, इंडेंट को इंक्रीज करना। क्लियर, आगे चलिए। इंडेंट वाला होता है इसका ये तो ये जो आपके देखो यहाँ पे, यहाँ से अक्सर शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये जो आपका इस पेज का कॉर्नर है, इसके बीच का जो स्थान है, इसको अपन बोल सकते हैं इंडेंट। क्या कह सकते हैं इसको अपन, इंडेंट कहते हैं। इनके जो बीच का स्थान है इसको अपन क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इंडेंट को इंक्रीज करने का जो पैराग्राफ होता है उसको लेफ्ट से राइट की ओर स्टेप बाय स्टेप क्या करना, शिफ्ट करना, लेफ्ट से राइट की ओर क्या करना, भेजना। ये आपका कहलाता है इंडेंट इंक्रीज। और अगर आप राइट से वापस लेफ्ट की ओर आ रहे हो, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है और थोड़ा थोड़ा करके आप वापस राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हो, इसका मतलब होता है आपका कौन सा, इंडेंट को डिक्रीज करना। अगर आपने अपना पैराग्राफ जो है आपने कुछ भी लिखा है, वो सारा सारा लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो होता कौन सा आपका, इंडेंट को इंक्रीज करना। और अगर आप क्या कर रहे हो, वापस राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हो थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप, तो इसका होता है इंडेंट को डिक्रीज करना। क्या होता है, इंडेंट को डिक्रीज करना। क्लियर, आगे चलिए। अगला देर का आपके सामने कौन सा, अगला देर का आपके सामने कौन सा, सॉर्ट। ये सॉर्ट क्या, ये सॉर्ट का होता है क्रम। क्रम दो प्रकार के होते हैं, एक बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है, घटता हुआ क्रम हो सकता है। क्रम है जो दो आपके दो प्रकार का हो सकते हैं, एक तो कौन सा, घटता हुआ क्रम हो सकता है, बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया 1 5 6 2 3 4 7। अब ये नंबर है भी आपके सामने। अब ये जो नंबर आपको बोल दी, नंबर को व्यवस्थित करो, एक क्रम में व्यवस्थित करो। अभी हो सकता है ये बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, घटते क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो एबीसीडी है उनको भी उल्टा पुल्टा क्रम में उनको अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर आप उठपटांग नंबर लिखे आपने, उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना। और जो क्रम होता है वो आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है असेंडिंग, असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब कि सबसे पहले एक आएगा, उसका क्रम बढ़ेगा, दो आएगा, तीन आएगा, इस प्रकार का। एक होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग वाला होता है घटते क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब कि पहले 100 आएगा, उसका 99 आएगा, उसका 98 97 96 इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो डेटा जो होता है, जो संख्या होती है, जो कुछ भी लिखा होता है, उसको एक क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम में व्यवस्थित करने का काम करता है आपका कौन सा, सॉर्ट। ठीक है, ये सो हाइड क्या होता है भी, आपने कहां कहां पे एंटर किया, आपने पैराग्राफ चेंज कहां कहां पे किया, उसको एक प्रदर्शित करने का काम कौन करता है आपका, सो हाइड।
ये इस प्रकार का आपके क्या होता है, उल्टे पी जैसा इस प्रकार का एक पैराग्राफ मार्क होता है। जहां-जहां पे आपने अपने एमएस वर्ड के पेजेस में जहां-जहां पे भी एंटर लगाए, वहां पे इस प्रकार का एक पैराग्राफ मार्क होता है। ये मार्क आपको प्रदर्शित करना या नहीं करना, इसका काम कौन करता है? आपका शो या हाइड। कौन करता है? शो या हाइड। उसके बाद क्या दे रखा है आपके सामने? लेफ्ट लाइन की बात करता हूं। लेफ्ट का मतलब होता है कि आपने कई बार देखा होगा, आपका इस प्रकार का ये पेज होता है। ये आपका पेज है और पेज की इतनी सारी ये लाइन है। अगर इसकी सारी सारी लाइनें लेफ्ट साइड से एक जैसी है, अगर यहाँ की सारी लाइन आपकी लेफ्ट साइड की एकदम बराबर है, एक सीध में है, इसका वाला अलाइनमेंट कौन सा? आपका लेफ्ट है। अगर आपके पेज की सारी लाइनें एकदम बीच में आ रही हैं, इसका मतलब कौन सा? आपका सेंटर है। अगर आपके पेज की राइट साइड की सारी लाइनें बराबर है, पेज की राइट साइड की सारी लाइनें बराबर, इसका मतलब कौन सा? आपका राइट अलाइनमेंट है। और अगर आपके पेज की लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से लाइनें सारी सारी एक जैसी, एक सीध में, एक बराबर है, इसका मतलब वो आपका हो जाएगा कौन सा? जस्टिफाई। क्या हो जाएगा? जस्टिफाई। क्लियर? अभी कैसे क्या होता है आपको समझ आता है और आगे मैं आपको अगला क्या दे रखा आपके सामने? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे ये लाइनें लिखी मैंने अभी लाइनों के बीच में ऐसा स्पेस है। मैंने यहाँ पे और लाइनें लिखी, मैंने यहाँ पे लाइनें और लिखी। देखो इन लाइनों के बीच में थोड़ा गैप है, वो थोड़ा कम है। इनके बीच थोड़ा गैप मैंने बढ़ाया, देखो यहाँ पे, और इनका बीच थोड़ा और गैप बढ़ा दिया। तो ये जो लाइनें होती, इन लाइनों के बीच जो स्पेस है, तो पहले कम था, फिर मैंने बढ़ाया, फिर और बढ़ाया। ये लाइनों के बीच में जो गैप होता है, इनको गैप को कम ज्यादा करना, ये क्या होता है? ये आपका होता है लाइन स्पेसिंग। शेडिंग क्या होती है? शेडिंग का मतलब होता है जो लाइन आपने लिखी, पैराग्राफ की जितनी भी लाइन है, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। पैराग्राफ की बैकग्राउंड मतलब पैराग्राफ की जो लाइन है, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। और उसके बाद आपके सामने देर का कौन सा? बॉर्डर। बॉर्डर मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी लिखा, उसके चारों ओर एक लाइन प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई राम, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, तो इसके चारों ओर इस प्रकार की एक बॉर्डर आ जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया कैसे क्या होता है, बाकी अपन आगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने किसके? बुलेट्स की बात करता हूँ। बुलेट्स मैंने आपको क्या बताया था? बुलेट्स ये बताया था कि जो किताबों की लाइनें होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके आगे जो सिंबल प्रदर्शित होते हैं, जो चिन्ह प्रदर्शित, निशान प्रदर्शित होते हैं, उसको अपन बोलते हैं बुलेट्स। कैसे क्या होते हैं बुलेट्स के अंदर? सिंबल कैसे कैसे होती है, ये देख लीजिए। यहाँ पे भी मैंने आपको इशारा बता दिया। ये देखो यहाँ बुलेट क्या लिखा हुआ है? पैराग्राफ में लाइनों का आगे सिंबल प्रदर्शित करना। अब ये सिंबल आपका वर्थ हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कैसे कैसे सिंबल होते हैं, तो आपने मैंने आपको सारे बता दिए। कोई लाइनें होती है, इस पे आगे इस प्रकार के सर्किल वर्थ होते हैं, भरा हुआ वर्थ। ये खाली वर्थ भी हो सकते हैं इस प्रकार का, ये इस प्रकार का वर्ग हो सकता है आपका। उसके बाद आपके देखो इस प्रकार के निशान ऐसे हो सकते हैं, इस प्रकार का आपका राइट का निशान हो सकता है, इस प्रकार आपके तीर का निशान हो सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट लाइनें होती है अपनी किताब के अंदर, अपन चाहते हैं एमएस वर्ड में अपन कुछ टाइप कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, तो उसका आगे इस प्रकार के सिंबल करके उसको और अधिक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। तो लाइनों के आगे इस प्रकार के नंबर सॉरी लाइनों का इस प्रकार के सिंबल प्रदर्शित करना, निशान प्रदर्शित करना, ये आपका क्या कहलाता है? बुलेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बुलेट्स। और अगर आपको बुलेट्स को हटाना है, ये जो बुलेट है, बुलेट या इंडेंट को हटाना, ये शॉर्टकट याद करना है। बुलेट या इंडेंट को हटाना, इसका शॉर्टकट है भाई कंट्रोल प्लस क्यू। ये ध्यान करना। ये आपने बुलेट बनाए, बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसको हटाने का शॉर्टकट है, वो आपका कौन सा है? कंट्रोल प्लस क्यू। अभी अपने इंडेंट क्या था? इंडेंट बताया था। इंडेंट बनाने का काम तो वो करता है। अगर वापस इंडेंट को हटाना है अपन को, तो वो भी काम कौन करता है? आपका कंट्रोल क्यू करता है। कौन करता है? कंट्रोल क्यू करता है। क्लियर? तो बुलेट समझ आ गया होगा। लाइनों के आगे क्या करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसके आगे सिंबल या कुछ निशान प्रदर्शित करना। निशान आपके इस प्रकार के हो सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? बुलेट्स कहलाते हैं। क्लियर है? अगली बात करता हूं आपके सामने नंबर की। नंबरिंग की। नंबरिंग करता है आपके सामने जो आपने कुछ लाइनें की, लाइनों का आगे नंबर प्रदर्शित करना। वो नंबर आपका संख्या वाला भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद आपका अल्फाबेट एबीसीडी का भी हो सकता है, छोटी बड़ी हो सकती है, रोमन संख्या हो सकती है, वो सारा कुछ हो सकता है। कैसे कैसे होते हैं देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे पैराग्राफ में लाइनों का आगे नंबर अल्फाबेट प्रदर्शित करना। ये देख लीजिए यहाँ पे पैराग्राफ पे लाइनों का आगे नंबर या अल्फाबेट प्रदर्शित करना। कैसे हो सकता है? कोई यहाँ पे 1 2 3 ऐसा हो सकता है, ये ब्रैकेट के साथ 1 2 3 हो सकता है, ये रोमन संख्या वाला मतलब कि बड़ी रोमन संख्या उसके हो सकता है, ठीक है, ये छोटी रोमन संख्या वाला हो सकता है, एबीसीडी कैपिटल हो सकता है, एबीसीडी स्मॉल में आपके ब्रैकेट के साथ वाला होता है, एबीसीडी आपका स्मॉल वाला हो सकता है, डॉट वाले साथ। तो ये लाइनों के आगे इस प्रकार के ये जो क्रम प्रदर्शित करना, ये काम कौन करता है आपका? क्या बताएंगे आप लोग? नंबरिंग होता है। कौन सा होता है? नंबरिंग होता है। आगे चलिए। उसके बाद अगला अपने पास आएगा कौन सा? मल्टी लेवल लिस्ट। तो मैंने आपको ये तो पहले बता चुका हूं कि भाई आप लिस्ट बना रहे हो,
लिस्ट के अंदर एक अन्य लिस्ट बनाना, लिस्ट के अंदर क्या करना, एक अन्य लिस्ट बनाना, या एक लेवल जो भाई पहला लेवल तो ये हो गया 1 2 3 वाला, ठीक है, इसके अंदर एक और लेवल बना दिया आपने एबीसी का, तो एक लिस्ट के अंदर अन्य लिस्ट प्रदर्शित करना, ये आपका काम कहलाता कौन सा, मल्टी लेवल लिस्ट। क्लियर, आगे चलिए। उसके बाद आएगा अपने सामने कौन सा, ये ध्यान कर लेना भाई आप लोग, देखो यहाँ पे अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। ये ऊपर लिख देता हूं एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान कर लेना है भाई। एक होता है आपका लेफ्ट, एक होता है आपका कौन सा राइट, एक होता है आपका कौन सा सेंटर, एक होता है आपका कौन सा जस्टिफाई। ये है अलाइनमेंट, और इन सब का आपको याद, पहले बात, ये अलाइनमेंट एमएस वर्ड में कितने होते हैं आपको बताना है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। और इन सब का शॉर्टकट कीज आपको बताना चाहिए। कंट्रोल एल की बात करते तो लेफ्ट होता है, कंट्रोल आर राइट होता है, और कंट्रोल ई सेंटर होता है, कंट्रोल जे जस्टिफाई होता है। क्लियर। अभी अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या करते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और ये जो आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की 4 पोजीशन चेंज करता है। ये जो आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की 4 प्रकार की पोजीशन होती है। अगर अपन चाहे तो लेफ्ट में ले सकते हैं, अगर अपन चाहे तो राइट में ले सकते हैं, अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ले सकते हैं, और अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं, एकदम सेंटर मतलब कि मध्य में ले सकते हैं। अब कैसे क्या होता है देखो, अपन समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपके सामने कुछ एमएस वर्ड का पेज है, और आपके सामने इस प्रकार के कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे, अगर आपके इस पैराग्राफ के अंदर, अगर आपके इस जो लाइन है इस पैराग्राफ में, अगर लेफ्ट से देखो, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी आपकी, लेफ्ट, ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। और ये आपकी साइड कौन सी हो जाएगी, राइट, ये कौन सी हो जाएगी, राइट। अगर आपके एमएस वर्ड के पेज में पैराग्राफ जो है, और पैराग्राफ के लेफ्ट साइड की सारी लाइनें एक सीध में, लेफ्ट साइड की सारी लाइन अगर एक सीध में है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलाइनमेंट है, तो क्या बताएंगे, लेफ्ट। यहाँ पे कौन सा अलाइनमेंट है, तो क्या बताएंगे, आपका लेफ्ट। और उसके बाद एक चीज ये भी याद रखना, ये 4 अलाइनमेंट होते हैं। अपन टाइप करेंगे, अपन कुछ भी अक्सर टाइप करते हैं, वो लेफ्ट में टाइप होगा या राइट में, तो हमेशा ध्यान रखना, ये आपका जो है वो होता है डिफॉल्ट, ये होता है डिफॉल्ट। क्या बताएंगे, जो आपका कौन सा है भाई, जो आपका कौन सा, क्या बताएंगे, इसकी बात करते हैं अपने, किसकी अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, इनमें से पहले से फिक्स कौन सा होता है, क्या बताएंगे, आपका लेफ्ट होता है। और अपन कैसे पता चलेगा ये लेफ्ट है, अगर लेफ्ट साइड की सारी लाइनें एक सीध में है, इसका मतलब कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट है। क्लियर, आगे चलते, और अगला क्या देर का आपके सामने, अगला देखो यहाँ पे, अब अगला देर का आपके सामने कौन सा, राइट। अब राइट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल आर होता है इसका शॉर्टकट। राइट का मतलब ये है कि जो आपका राइट साइड है, देखो ये वाला तो हो गया कौन सा आपका लेफ्ट, और ये वाला आपका कौन सा हो गया, राइट। अब इसमें क्या देखो, लेफ्ट वाली लाइन है एक सीध में नहीं है, लेकिन इसमें देखना यहाँ पे राइट वाली सारी लाइनें एक सीध में, देखो यहाँ पे राइट की सारी लाइनें एक सीध में है, इसका मतलब यहाँ पे अलाइनमेंट कौन सा है, राइट है, कौन सा है, राइट है। क्लियर, आगे चलिए। तो ये लेफ्ट और राइट वाला समझ आ गया। अगली अपन बात करते हैं किसके, सेंटर की। सेंटर वाला होता है कि जो ये आपका जो पैराग्राफ एकदम क्या आ जाएगा, एकदम बीच में आ जाएगा। क्लियर, कैसे, देखो यहाँ पे ये आपका होता है भाई सेंटर। सेंटर वाला क्या करता है, ये पैराग्राफ को पेज के मध्य में शिफ्ट कर देता है। देखो भाई यहाँ पे जैसे ये लाइन पूरी नहीं है भाई, ये लाइन पूरी नहीं है, इस लाइन की अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, ये लाइन अभी पूरी नहीं है, तो अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो ये लाइन लेफ्ट में आ जाएगी। अगर ये लाइन इसकी बात करता हूं, राइट करूंगा तो ये लाइन आपके क्या आ जाएगी, राइट में आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को क्या करता हूं, सेंटर करता हूं, तो एकदम बीच में आ जाएगी। तो जो पैराग्राफ होता है उसको, पैराग्राफ को पेज के एकदम बीच में प्रदर्शित करना। जो पैराग्राफ होता है, जो लाइनें होती है, उसको लाइनों को क्या करना, पेज के एकदम बीच में प्रदर्शित करना, ये आपका क्या कहलाता है, क्या बताएंगे, सेंटर अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। अगला चलिए, उसके बाद बात करता हूं मैं जस्टिफाई की। जस्टिफाई का मतलब होता है आपकी जो लाइन है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों एक साथ प्रदर्शित हुई, मतलब कि दोनों एक साथ प्रदर्शित होगी। मतलब कि अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट की बात करता हूं तो केवल लेफ्ट की लाइनें बराबर होगी, राइट की बात करता हूं तो केवल राइट की लाइनें बराबर होगी, सेंटर की बात करता हूं कि सारी लाइनें एकदम सेंटर में आ जाएगी। और अगर मैं जस्टिफाई की बात करता हूं तो एक साथ लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या होगी, सारी लाइनें एक सीध में हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये रहा आपका,
इसमें आपकी लेफ्ट की भी लाइनें बराबर है, इसमें आपकी देखो राइट की भी लाइनें सारी की सारी क्या है बराबर। अगर दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सारी लाइनें एक सीध में एक साथ प्रदर्शित होती है, इसका मतलब कौन सा आपका जस्टिफाई, कौन सा है जस्टिफाई। तो अलाइनमेंट आपके चार प्रकार के होते हैं, आगे की उम्मीद करता हूँ तो सिंपल सा चीज है भाई, ठीक है। आगे नहीं आती एक बार वापस क्लास देखना, नहीं तो आप मेरे को कमेंट कर देना, वैसे मैं आपको सारा कुछ वापस। वैसे अभी तक किसी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं भेजा सर आपने जो चीज पढ़ाई है वो समझ नहीं आई है, श्योर है, सच में कह रहा हूँ किसी का अभी तक कमेंट नहीं आया सर आपने ये चीज समझी और समझ नहीं। हाँ एक दो क्वेश्चन ने थोड़ा बच्चों ने एडवांस क्वेश्चन जरूर पूछे, एक सर इसका जो MS वर्ड में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है वो मैंने आपको 11 बता दिए, ठीक है। आगे चलिए, ये हो गया अपना भाई। उसके बाद अगर बात करते हैं अपने किसकी भाई, इंटेंट को इंक्रीज करने की। इंटेंट को इंक्रीज करना, अब इंटेंट का इंक्रीज कैसे मैंने आपको सारा सारा बता दिया, फिर भी आप समझ लीजिए। देखो भी यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे ए लिखा, ये आपका क्या लेफ्ट है, ये आपका क्या हो गया राइट हो गया। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, क्या करते हो सेलेक्ट करते हो, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो इंटेंट को इंक्रीज करते हो। सुनना यहाँ पे, ये आपका MS वर्ड का पेज लिया, यहाँ पे ए लिखा, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंडेंट को इंक्रीज करता हूँ, या इसका शॉर्टकट क्या Ctrl+M ये करता हूँ। तो जो ये ए है अभी सपोज करिए यहाँ पे है, उसका जैसे मैं एक बार दबाया तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, और दबाया तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। मतलब कि जो ये ए है, ये जो पैराग्राफ पे यहाँ पे पेज के अंदर कुछ भी लिखा हो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट की ओर क्या कर रहा हूँ एक एक स्टेप जा रहा हूँ। पैराग्राफ को क्या करना है लेफ्ट से स्टेप बाय स्टेप राइट की ओर शिफ्ट करना, ये आपका कहलाता है इंटेंट को इंक्रीज करना। क्लियर। और अगर यहाँ पे ए पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है ए राइट पे पड़ा है, और अगर मैं क्या कर रहा हूँ राइट से वापस लेफ्ट की ओर आ रहा हूँ एक एक स्टेप, जैसे यहाँ पे आया उसके बाद यहाँ पे आया एक एक स्टेप वापस आ रहा हूँ, इसका मतलब ये कौन सा आपका इंटेंट डिक्रीज, क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटेंट को डिक्रीज करना। तो लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना, ये तो आपका कौन सा इंटेंट को इंक्रीज करना, और राइट से वापस लेफ्ट की ओर आना, ये आपका कहलाता कौन सा, क्या बताएंगे इंटेंट को डिक्रीज करना। शॉर्टकट याद कर लेना भैया, ठीक है। या इसका अपन ये भी लिख सकते हैं, इसका अंदर एक लाइन आप ये भी लिख देना, नोट लिख देना आप लोग, मार्जिन का निर्धारण करने के लिए मार्जिन का निर्धारण करने के लिए इंटेंट का प्रयोग किया जाता है। इंटेंट का प्रयोग अब मार्जिन क्या होता है वो अपने जब अपना पेज लेआउट अपन पढ़ेंगे, अगला आएगा टैब मेन्यू, उसमें अपन मैं आपको बता दूंगा सारा सारा कि जो आपका है मार्जिन क्या होता है। अभी आपको ये समझना है, मैंने आपको इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज बता दिया। लेफ्ट से राइट की ओर स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, इसका मतलब इंटेंट को इंक्रीज करना होता है। राइट से वापस लेफ्ट की ओर आया, इसका मतलब क्या होता है इंटेंट को डिक्रीज करना होता है। शॉर्टकट की इंक्रीज करने का Ctrl+M होता है, डिक्रीज करने का Ctrl+M होता है, ठीक है। और अभी आपको ये रखना है मार्जिन का निर्धारण करना, आपको मार्जिन सेट करना व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्या बताएंगे इंडेंट का होता है, ठीक है। इसमें इंडेंट इंक्रीज का भी हो सकता है, डिक्रीज का भी हो सकता है। आगे चलिए, उसके बाद अपने पास आएगा कौन सा लाइन स्पेसिंग, क्या आएगा लाइन स्पेसिंग। हाँ अब ये देख लीजिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये लाइन स्पेसिंग है क्या। तो आपके सामने ये भी कुछ लाइनें लिखी हुई, ये भी आपके सामने कुछ लाइनें लिखी हुई है। देखो यहाँ पे इन लाइनों के बीच का जो गैप है वो कम है, इन लाइनों के बीच का जो गैप है वो क्या है भाई कम है, लेकिन इनके लाइनों के बीच का गैप देखो ये ज्यादा है। तो ये जो लाइनें हैं इन लाइनों के बीच का जो गैप है कम ज्यादा करना, ये जो कमांड है, ये कमांड कौन सा आपका क्या बताएंगे लाइन स्पेसिंग, कौन सा लाइन स्पेसिंग है। परिभाषा क्या है तो देखो पढ़ते हैं अपन, परिभाषा इसकी क्या है, क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में लाइनों के बीच जो रिक्त स्थान जो खाली जगह होती है उसको कम ज्यादा करना, ये काम कौन सा होता है आपका, किसका होता है, क्या बताएंगे लाइन स्पेसिंग का होता है। उसके बाद बात करता हूं कि ये जो लाइनें हैं भाई, ये जो लाइनें हैं इनके बीच में बाय डिफॉल्ट पहले से गैप कितना होता है, जैसे कोई ना कोई चीज तो निर्धारित पहले से फिक्स होती है भाई। ये जो लाइन है इन लाइनों के बीच में पहले से गैप कितना होता है, तो आपको बताना 1.15 लाइन का,
इसका होता है 1.15 लाइन का होता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है कि जो लाइनें होती है उनके बीच में बाय डिफॉल्ट गैप कितना होता है, कितने लाइनों का गैप होता है, तो क्या बताएंगे 1.15 लाइन का क्या होता है, गैप होता है। आगे चलिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट याद कर लेना। उसके बाद ये जो क्या देखा है, न्यूनतम लाइन स्पेस, कि ये जो लाइनें हैं इनके बीच का जो स्पेस है वो कम से कम कितनी लाइनों का हो सकता है, 0 लाइन। जो इनके बीच की जो लाइनों का स्पेस है वो कम से कम कितनी लाइनों का हो सकता है, तो क्या बताएंगे 0 लाइन, ठीक है। अगला क्या दे रखा है यहाँ पे, अधिकतम लाइन स्पेस, मतलब कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों के बीच में अधिकतम कितनी लाइनों का अपन गैप दे सकते हैं। ये लाइन है, एक लाइन है और दूसरी लाइन है, इनके बीच में अपन अधिकतम कितनी लाइनों का गैप दे सकते हैं, वो होती है आपकी 132। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान कर लेना यहाँ पे। कम से कम कितना, 0। अधिकतम कितना, 132 लाइनों का अपन गैप दे सकते हैं बीच में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितना, 1.15 होता है, क्लियर। उसके बाद कुछ शॉर्टकट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप कंट्रोल 1 करते हो, अगर आप क्या करते हो, कंट्रोल 1 करते हो तो लाइनों के बीच में एक लाइन का गैप आ जाएगा। अगर आप क्या करते हो, कंट्रोल 1 करते हो तो क्या आ जाएगा, लाइनों के बीच में एक लाइन का गैप आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल 2 करते हो, कंट्रोल प्लस 2 करते हो तो आपके डबल लाइन का स्पेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल, 2 लाइनों का स्पेस आ जाएगा। और अगला आप करते कौन सा, कंट्रोल प्लस 5 करते हैं तो आपके डेड लाइन मतलब कि 1.5 लाइन का क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। आई बात समझ में आपको यहाँ पे। तो ये आपका कौन सा है, लाइन स्पेसिंग का इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना भाई यहाँ पे। श्योर है किसी का शॉर्टकट की पूछा जा सकता है, बाय डिफॉल्ट कितना, तो ये पूछा जा सकता है। लाइनों के इसकी कमांड कहाँ पे होता है ये भी पूछा जा सकता है। ये कमांड आपके पेज लेआउट है उसमें भी आपका आएगा, ठीक है। लेकिन अभी अपन को यहाँ पे ध्यान करना है, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद अगले पास अपने पास क्या दे रखा है, सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था अभी कौन सा, सॉर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कौन सा, क्रम। आप क्या करते हैं, अपने कुछ भी नाम अगर लिखे, ठीक है, कोई नाम है जैसे पहले ए पे आ रहा है, उसके बाद आपने कोई बी बीच में नाम लिख दिया, कोई सी पे आ रहा है, कोई जेड पे आ रहा है, कोई एस पे आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक अच्छे क्रम में व्यवस्थित करना। क्रम मतलब कैसे, कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसको व्यवस्थित करना, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ऐसे, ठीक है। या आपने कुछ भी नंबर लिख दिया और उस नंबर को क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। 1 2 3 इस प्रकार ऐसे करके। तो जो संख्या होती है, जो डेटा उसको क्रम में व्यवस्थित करना है, उसके लिए कौन सा कमांड होता है, तो क्या बताएंगे आपको, सॉर्ट। क्या करता है, इसके द्वारा डेटा जो होता है उसको क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब क्रम जो है वो आपका दो प्रकार हो सकता है, क्रम बढ़ता हुआ भी हो सकता है, क्रम घटता हुआ भी हो सकता है। कैसे, 1 से 100 तक हो सकता है, 100 से 1 तक हो सकता है, ए से लेकर जेड तक हो सकता है, जेड से मतलब ए तक हो सकता है। तो ये जो क्रम है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असेंडिंग। असेंडिंग होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम कैसे, ए होता है, बी होता है, सी होता है, इस प्रकार का। एक होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग होता है घटता क्रम, जेड होता है, उसका एक्स होता है, वाई, इस प्रकार के ऐसे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ये तो हो गया आपका कौन सा, असेंडिंग। एक आएगा आपका डिसेंडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। तो ये तो तभी बढ़ता हुआ क्रम, देखो यहाँ पे संख्या नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखो नंबर घट रहे हैं। बढ़ता हुआ क्रम आपका होता है डिसेंड असेंडिंग, घटता हुआ क्रम आपका जो है कौन सा है, डिसेंडिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सारा सारा मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ एक बार। देखो, सॉर्ट कौन होता है, जो संख्या आपने लिखी उसको क्रम में व्यवस्थित करना। क्रम दो होता है, एक तो बढ़ता क्रम होता है, घटता क्रम होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, क्या बताएंगे, कौन सा होता है, असेंडिंग होता है, ठीक है। अगर आपको जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक कौन से क्रम में व्यवस्थित करेगा, वो करेगा असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करेगा। असेंडिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, बढ़ता क्रम। डिसेंडिंग होता है घटता हुआ क्रम, समझो। बाय डिफॉल्ट डेटा को असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जब डेटा को असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो डेटा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, बढ़ते क्रम में कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो इसका आपको शॉर्ट में याद करना, तो ये याद करना है कि डेटा जो होता है उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। हिंदी भी लिखा दी मैंने यहाँ पे, अर्थात आरोही क्रम में। अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग जब ऑर्डर करते हैं, इसका मतलब होता है डेटा जो होगा वो आएगा किसमें, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब होता है आरोही अवरोही क्रम। क्या बताएंगे, अवरोही क्रम। हिंदी इंग्लिश मैंने आपको सारा ही बता दिया, ठीक है। अवरोही क्रम, घटता क्रम कैसे, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 1, इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका होता है कौन सा भाई, सॉर्ट। ये ध्यान कर लेना भैया। अगला आपके सामने क्या दे रखा है, ये देखो भाई यहाँ पे, ये आपका जैसे आप सॉर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे आप सॉर्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का बॉक्स आएगा। और देखो यहाँ पे ये दो ऑप्शन, ये सॉर्ट करने के दो तरीके यहाँ पे। अभी जो मार्क किया हुआ है, जो गोला भरा हुआ, किसका भरा हुआ, असेंडिंग का भरा हुआ। देखो असेंडिंग मतलब बाय डिफॉल्ट इन दोनों में फिक्स है तो दो ही है, होते दो है,
लेकिन दोनों में से फिक्स पहले से फिक्स कौन सा होता है, क्या बताएंगे? असेंडिंग। देखो यहाँ पे बड़ा सा कर देता हूँ मैं आपके सामने, ये देखो भाई यहाँ पे असेंडिंग, पहले से फिक्स कौन सा होता है? असेंडिंग होता है। आगे चलिए यहाँ पे, उसके बाद आपके सामने क्या दे रखा है? अगला दे रखा है आपके सामने कौन सा? शेडिंग। ये शेडिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे शेडिंग का मतलब होता है कि देखो अपने एक पढ़ा था फॉन्ट जो था, फॉन्ट का अपने पढ़ा था कौन सा? टेक्स्ट हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब ये था कि जहां पे अक्सर उन अक्षर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, जहां तक अक्षर थे उन अक्षरों का बैकग्राउंड कलर चेंज करने का काम था किसका? टेक्स्ट हाईलाइट्स का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ रहा कौन सा? शेडिंग। शेडिंग का होता है जो लाइनें हैं उन लाइनों का पूरा कलर चेंज करना। जैसे यहाँ पे देखो भाई, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बताई, यहाँ पे ये वाला जो है भाई, ये तो है आपका टेक्स्ट हाईलाइट। ये किसका आपका है? ये टेक्स्ट हाईलाइट का है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये है आपके पास किसका? SHADING, शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे अक्सर यहीं पे एंड हो रहा है, इसका मतलब बैकग्राउंड कलर भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। जहां पे अक्सर है केवल अक्षरों का कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो आपका कौन सा होता है? टेक्स्ट हाईलाइट होता है। और अगर आपको ये जो लाइन है, ये लाइन खत्म तो अक्सर तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये पूरी लाइन कहाँ पे एंड हो रही है? यहाँ पे एंड हो रही है। पूरी लाइनों का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, जितनी भी लाइन है उन सारी लाइनों का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, वो आपका कहलाता कौन सा? शेडिंग। टेक्स्ट हाईलाइट में क्या हो रहा था आपका? केवल अक्षर थे, वहीं तक आपके क्या होता था? कलर हो रहा था, बैकग्राउंड कलर चेंज। इसमें क्या हो रहा? अक्षर यहीं तक है, लेकिन लाइन यहाँ पे एंड हो रही है भाई, पूरी लाइन तो यहाँ तक ले जाएगी, ठीक है। पूरी लाइनों का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ये आपका क्या कहलाता है? शेडिंग कहलाता है, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे, अगला अपने पास कौन सा दे रखा है? बॉर्डर। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आप कुछ भी लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा है और इसको सेलेक्ट किया, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसके चारों ओर क्या आ जाएगी? बॉर्डर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आपने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा था आपके सामने कौन सा? कंप्यूटर लिखा, और इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट कर जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस प्रकार का क्या आ जाएगा? कंप्यूटर के जो चारों ओर एक लाइन के अंदर बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा? बंद आ जाएगा। तो ये होता है आपका कौन सा भाई? बॉर्डर कमांड। अगला क्या देर का आपके सामने देखो यहाँ पे, तो ये जो था अपन भाई, ये जो अपन थे पैराग्राफ कमांड की बात करता हूँ, पैराग्राफ अपने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। ये देखो यहाँ पे बुलेट क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है, मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, इंडेंट को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना। सो हाइड वाला अपने नॉर्मल अभी आपके लास्ट में एक नोट लिखा दूंगा मैं। इसका वैसे क्वेश्चन बनता नहीं, नॉर्मली ये बनता है कि जो पैराग्राफ मार्क होता है उसको ऑन ऑफ करना, पैराग्राफ मार्क जो होता है उसको ऑन ऑफ करने का काम किसका काम होता है? क्या बताएंगे? सो हाइड का होता है। ये आपको मैंने सारे के सारे बता दिए, ठीक है। उसका लाइन स्पेसिंग बता दिया, सेटिंग बता दिया, ये बॉर्डर बता दिया, आपके पैराग्राफ के सारे कमांड्स क्लियर हो गए। अब देखो यहाँ पे भी, अगर मैं होम टेब की बात करता हूँ, जो होम टेब है भाई अपना, देखो यहाँ पे ये देख लीजिए, जैसे जैसे ये बात करता हूँ होम टेब, ये किसका है? होम टेब है। होम टेब में सबसे पहले आपका क्या होता है? क्लिप बोर्ड होता है, उसका ये आपका फॉन्ट होता है, ये पैराग्राफ होता है, उसके बाद अपने पास ये आता है स्टाइल्स, और उसके बाद अपना एक कौन सा? एडिटिंग। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ अपना चल रहा है, पैराग्राफ खत्म कर लिया अपने, उसका इसी के अंदर अपन पढ़ लेते कौन सा? स्टाइल्स पढ़ लेते हैं, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर कौन सा? आपका एडिटिंग पढ़ेंगे। क्लियर? मतलब कि जो होम टेब है वो होम टेब आज की इस क्लास में अपन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैसे, ये देखो भाई यहाँ से, ये अपना भाई स्टाइल्स कमांड दे रखा है। स्टाइल्स कमांड अभी थोड़ा सा जैसा समझना, अपना आगे पढ़ेंगे रेफरेंसेज। क्या पढ़ेंगे? रेफरेंसेज। और रेफरेंसेज अपने अंदर एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। देखो होता क्या, अपन जब कोई भी किताब खोलते हैं, अपन जब कोई भी किताब खोलते हैं और किताब का जो पहला पेज होता है, ध्यान से सुनना, अपन जब क्या करते हैं, कोई भी किताब खोलते हो, किताब का जो पहला पेज खोलते हैं और पहले पेज पे आपके होती है इंडेक्स। क्या होती है? इंडेक्स। और इंडेक्स के अंदर इस प्रकार की यहाँ पे लेसन का नाम लिखा होता है, इस प्रकार क्या होता है? लेसन का नाम लिखा होता है। जो ये लेसन के नाम है, इन लेसन के नाम को हेडिंग के रूप में प्रदर्शित करना। आपने कोई भी, आपके पास कोई भी किताब है और उस किताब के अंदर 10 लेसन है, और 10 लेसन का जो नाम है
उन 10 लेसन के नाम को हेडिंग के रूप में प्रदर्शित करना। हेडिंग के रूप में प्रदर्शित करने का जो काम होता है वो कौन करता है? आपका स्टाइल्स कमांड। क्या बताएंगे? स्टाइल्स कमांड। और इसका शॉर्टकट क्या बताएंगे? कंट्रोल शिफ्ट और एस होता है। क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और एस होता है। ठीक है। और स्टाइल्स की बात करता हूं, आप ये कह सकते हो कि ये अक्षर को क्या करता है? डेकोरेटिव बनाता है। क्या करता है? और अच्छा प्रदर्शित करता है। ठीक है। ज्यादातर आपको ये समझना है कि स्टाइल्स कमांड जो होता है ये हेडिंग क्रिएट करने का काम करता है। और भी आपको पूछते आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा अक्षरों को क्या करता है? डेकोरेटिव मतलब और अधिक आकर्षक बनाता है। ठीक है। आगे चलिए। तो क्या देर के यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको? इस कमांड के द्वारा टेक्स्ट पर अलग अलग प्रकार के स्टाइल मतलब के अलग अलग डिजाइन अप्लाई, अलग अलग प्रकार के अक्षर जो डिजाइन है उनकी इंप्लीमेंट की जाती है। हुआ हेडिंग अप्लाई की जाती है। मतलब कि जो आपने आपने कुछ भी एक लेसन टाइप किया है, आपने कुछ एक पार्ट टाइप किया है और उस पार्ट के अंदर जो टाइटल है, जो उसका लेसन का नाम है, उसको एक हेडिंग के रूप में बनाना। हेडिंग बनाने का जो काम कौन करता है? आपका स्टाइल्स कमांड होता है। ठीक है। और उसके बाद तथा हेडिंग बनाए गए टेक्स्ट का प्रयोग टेबल ऑफ कंटेंट में किया जाता है। ये देखो यहाँ पे हेडिंग बनाए गए टेक्स्ट का प्रयोग क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट। ये जो अपने टॉपिक आएगा आपके किसका आगे? टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? ये अपना आएगा आगे रेफरेंसेस के, उसमें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसमें आपको ये जो स्टाइल्स वाला है अच्छे से समझ आएगा वापस। अभी अपन को ये समझना है स्टाइल्स जो कमांड है वो अपन को हेडिंग बनाने का काम करता है। और हेडिंग जो होती है उसका प्रयोग होता है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है कि जैसे आप किताब खोलते हो, किताब के सबसे पहले पेज पे जो आपकी इंडेक्स बनी होती है भी इसके अंदर कौन कौन से लेसन है। ठीक है भाई, किताब के अंदर कौन कौन से उसकी पहले एक सूची इंडेक्स बनी होती है, उस इंडेक्स को अपन बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। बाकी और चीज क्या है वो अपन पढ़ेंगे, जो अपना आएगा रेफरेंसेज उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे अगला अपने पास क्या देर का है? ये हो गया भाई अपने पास कौन सा स्टाइल्स हो गया। ठीक है। स्टाइल्स ग्रुप आपके इस प्रकार का दिखाई देता है। उसके बाद अपने पास जो आएगा वो आएगा अपने पास कौन सा? एडिटिंग ग्रुप। और एडिटिंग ग्रुप आपको 3 कमांड याद रखने हैं। सेलेक्ट ऑल, फाइंड और उसके बाद आएगा आपके पास कौन सा? रिप्लेस। सेलेक्ट ऑल की बात करता हूं, पैराग्राफ का जितना भी डेटा वो सारा का सारा डेटा क्या करना? सेलेक्ट करना। उसका रिप्लेस की बात करता हूं, कोई भी अक्षर है उसको हटा करके उसके स्थान पर नया अक्षर लेके आना। और अगला है कौन सा? फाइंड मतलब कि किसी अक्षर को खोजना। जैसे रोल नंबर आता है, जैसे कल रीट का रिजल्ट आया था और रीट के रिजल्ट के अंदर आपने आपके उसमें रोल नंबर है या नहीं, तो अपन क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो सर्च करने का काम कौन करता है? यहाँ पे करता है कौन? आपका फाइंड बटन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो क्या बताएंगे? एडिटिंग ग्रुप की बात हो रही है, इसमें कमांड कौन कौन से? सेलेक्ट होता है, फाइंड होता है, रिप्लेस होता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके सामने किसकी? फाइंड की। देखो यहाँ पे फाइंड का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये आपका मोबाइल है भाई, ये आपका मोबाइल है और इसमें 500 कांटेक्ट है। इसमें 500 कांटेक्ट है। इसमें आपको क्या चाहिए? एक आर नाम का जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको चाहिए। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे? अपन क्या करते हैं? अपने कांटेक्ट लिस्ट के अंदर इस प्रकार के यहाँ पे एक लेंस बना होता है। जैसे इस लेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो अपने पास इस प्रकार के कर्सर आता है। और जैसे ही अपन आर लिखेंगे तो आर नाम का यहाँ पे कांटेक्ट आ जाता है। 500 कांटेक्ट में जिसका कांटेक्ट मैसेज जिसका नाम आर है उसका कांटेक्ट नंबर यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर अपने पास आ जाता है। तो एमएस वर्ड में क्या होता है? बहुत सारा डेटा लिखा होता है, उनमें से आपको कोई भी एक अक्षर खोजना है, एक नाम खोजना है, कोई भी एक नंबर खोजना है। तो किसी भी डाटा को खोजने का जो काम होता है वो कौन करता है? आपका क्या बताएंगे? फाइंड करता है। शॉर्टकट क्या होता है इसका? कंट्रोल ऐप होता है। क्या होता है? कंट्रोल ऐप होता है। उसके बाद देर का अपने पास कौन सा? रिप्लेस। क्या देर का है? रिप्लेस। देखो यहाँ पे इसका शॉर्टकट याद कर लेना आप लोग। अगर आपको पूछे रिप्लेस या पूछे फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, केवल फाइंड का पूछे तो क्या बताओगे? कंट्रोल एफ बताओगे। केवल रिप्लेस का पूछे तो क्या बताओ? कंट्रोल एच बताओगे। लेकिन पूछे फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है, तो भी इसका आपको बताना है कंट्रोल प्लस एच। ये ध्यान कर लेना भाई। अगर फाइंड का शॉर्टकट पूछे तो क्या बताओगे? कंट्रोल एफ होता है। रिप्लेस का पूछे तो क्या बताओ? कंट्रोल एच होता है। लेकिन अगर आपको पूछे फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? तो आपका क्या बताएंगे? फाइंड एंड रिप्लेस का होता है क्या बताएंगे? कंट्रोल एच होता है। क्योंकि जैसे ही आप कंट्रोल एच करते हो, जैसे आप देखो कंट्रोल एफ करोगे तो केवल फाइंड वाला बॉक्स खुलेगा। कंट्रोल एफ करते हो तो केवल फाइंड वाला बॉक्स खुलता है। लेकिन जब आप कंट्रोल एच करते हो तो इसमें रिप्लेस भी ओपन होता है, साथ में फाइंड भी ओपन होता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने किया कंट्रोल एच। क्या किया? कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करने के बाद मेरे सामने ये बॉक्स खुला और इस बॉक्स के अंदर आपके देखो यहाँ पे ये फाइंड का भी ऑप्शन है, रिप्लेस का भी ऑप्शन है और साथ साथ में आपका गो टू का भी ऑप्शन है। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कौन से डायलॉग बॉक्स में आपका
क्या करने पर आपका फाइंड, गो टू और रिप्लेस तीनों प्रदर्शित हो जाएंगे? तो कंट्रोल एच कर दीजिए। क्या करेंगे? कौन सी शॉर्टकट ये जिसके माध्यम से फाइंड है, रिप्लेस है और गो टू तीनों कमांड, तीनों बॉक्स ओपन हो सकते हैं? या किस में अंदर ये होता है? तो क्या बताएंगे आपका? रिप्लेस के अंदर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल एच किया तो यहाँ पे इस बॉक्स का नाम क्या दे रखा है आपके सामने? फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, अगला चलिए। तो फाइंड का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्या आपको फाइंड का मतलब होता है कि खोजना। ठीक है, रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी अक्षर को हटाकर उसके स्थान पर नया अक्षर लेके आना। रिप्लेस कैसे? देखो सपोज कर अपन सपोज कर अपन कपड़े की दुकान पे जाते हैं और सपोज कर मार्केट से अपन टी शर्ट लेकर आए, वहां पे अपने चेक नहीं किया, घर पे लाके अपने टी शर्ट पहना तो टी शर्ट अपना थोड़ा लूज है, साइज साइज में थोड़ा बड़ा है, तो अपना अगले दिन जाके क्या करते हैं, जो टी शर्ट अपना साइज में बड़ा था उसको वो देख करके उसके स्थान पर कोई नया टी शर्ट लेके आते हैं। मतलब कि किसी अक्षर को हटाकर उसके स्थान पर नया अक्षर लेकर प्रदर्शित करना, किसी अक्षर को हटाकर उसके स्थान पर नया अक्षर प्रदर्शित करना, ये काम होता है आपके किसका होता है? रिप्लेस का होता है। गो टू, गो टू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जी। गो टू का शॉर्टकट क्या होता है आपका? कंट्रोल जी होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस जी होता है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं F5। F5 भी इसका शॉर्टकट है। क्या होता है? F5 भी होता है। गो टू होता है डायरेक्ट किसी पेज नंबर पे जाना। अगर आपके पास 500 पेज है और सपोज कर आप डायरेक्ट 500 नंबर लाइन पे जाना हो, 500 नंबर पेज पे जाना हो, 50 नंबर पेज पे जाना हो, तो डायरेक्ट किसी लाइन नंबर, किसी पेज संख्या पे आपको जाना है, तो कौन सा कमांड काम करता है आपका? गो टू। शॉर्टकट कंट्रोल जी भी होता है, F5 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया था? एक तो बताया था मैंने आपको कौन सा? फाइंड। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कल रीट के अंदर 21,000 बच्चे सेलेक्ट हुए और उनमें से आपका रोल नंबर है या नहीं, तो उसको फाइंड करने का काम कौन करता है आपका? ये फाइंड बटन होता है, कंट्रोल एफ इसका शॉर्टकट है। अगला तरीका रिप्लेस, किसी अक्षर को हटाकर उसके स्थान पर नया अक्षर प्रदर्शित करना, ये आपका होता है कौन सा? रिप्लेस होता है। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। गो टू मैंने बताया था आपका कौन सा? कि डायरेक्ट किसी पेज नंबर, लाइन नंबर पे आपको डायरेक्ट जाना है, तो कौन सा आपका? गो टू कमांड होता है। अगला अपने पास क्या देर का यहाँ पे? सेलेक्ट। क्या देर का यहाँ पे? सेलेक्ट। और ये सेलेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? अपन को कुछ भी काम करना पड़े एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड अपन को कुछ भी काम करना, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको घेरना पड़ेगा। जैसे अपन भाई धरती इतनी बड़ी है, अपन को अपना मकान कहाँ पे बनाना है, तो अपन चारों ओर पहले क्या करते हैं? उस एरिया का चयन करते हैं। भाई अपन को यहाँ पे इस जगह पे अपना मकान बनाना है, तो उसी प्रकार एमएस वर्ड में बहुत सारी चीजें है, आपको किसके ऊपर काम करना है पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट। अगर आप चाहते हो सारा का सारा डेटा सेलेक्ट हो, अगर आप चाहते हो सारा का सारा जितना एमएस वर्ड आपने टाइप किया है, जो कुछ भी डेटा वो सारा का सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल ए होता है। क्या होता है? कंट्रोल ए होता है। उसका शॉर्टकट होता है कौन सा? सिलेक्ट ऑल है, ऑल होता है, और उसका शॉर्ट कंट्रोल ए होता है। देखो यहाँ पे सेलेक्ट का मतलब किसी डेटा का चयन करना। अगर आप सारे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल या शॉर्टकट इसका कंट्रोल ए होता है। और अगर आपने एमएस वर्ड के अंदर जो पेज है और उस पेज में कोई भी पिक्चर है, कोई भी इमेज है आपकी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपने आकृति शेप बनाया है, आपको किसी पिक्चर है, ऑब्जेक्ट है, या आप कह सकते हो कोई भी इमेज है, कोई भी आकृति आपने बनाई है, उसको सेलेक्ट करना है, उसके लिए कमांड होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या लिखा? किसी अक्षर, चित्र या आकृति का चयन करना। ठीक है, आगे बात समझ में? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे भी वैसे सेलेक्ट की बात करता हूँ, सेलेक्ट का किसी डेटा का चयन करना। अगर मैं बात करता हूँ सेलेक्ट ऑल, सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, इसमें आपका यह कर लेना भाई, किसी चित्र या आकृति का चयन करना। क्या हो जाएगा? किसी चित्र या आकृति का चयन करना। क्लियर? सेलेक्ट होता है किसी चीज को चयन करना, सेलेक्ट ऑल सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो किसी चित्र या आकृति को सेलेक्ट करना। और उसके बाद बात करते हैं अपन की, देखो यहाँ पे भी ये याद करना भाई, थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अगर आपको किसी एक शब्द को सिलेक्ट करना, कोई वर्ड है, केवल एक वर्ड को सिलेक्ट करना, तो आप क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? अगर आपको किसी को क्या करना है, केवल एक वर्ड है उसको आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है, तो डबल क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी वाक्य को या किसी लाइन को सेलेक्ट करना है, किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो उसका होता है आपका कौन सा? क्या बताएंगे? आपका ट्रिपल क्लिक होता है। या आप ये भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डबल क्लिक किसी शब्द को सेलेक्ट करता है, ट्रिपल क्लिक लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करता है। F8, F8 क्या करता है? क्या बताएंगे? अगर आप F8 दो बार दबाते हो तो कोई भी एक शब्द सिलेक्ट हो जाता है। जो आपका कीबोर्ड का F8 बटन होता है, उसको अगर दो बार दबाएंगे तो कोई भी एक शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप क्या करते हो, F8 को 3 बार दबाते हो, F8 को 3 बार दबाते हो, तो कोई भी लाइन या पैराग्राफ सिलेक्ट होते हैं। मतलब कि डबल क्लिक और F8 ये दोनों काम एक जैसे होते हैं। और ट्रिपल क्लिक,
ट्रिपल क्लिक और F8 को 3 बार दबाना, ये दोनों काम क्या है एक जैसे। F8 2 बार दबाओ चाहे डबल क्लिक करो, दोनों काम एक जैसे करेंगे। कि किसमें एमएस वर्ड की बात करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है। और ट्रिपल क्लिक करो चाहे F8 को 3 बार दबाओ, दोनों एक काम करेंगे, ठीक है। अगर केवल शब्द को सिलेक्ट करना, डबल क्लिक कर दीजिए, F8 को 2 बार दबा दीजिए। इस लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो F8 को 3 बार दबा दो, या आप कर दीजिए कौन सा, ट्रिपल क्लिक। तो भाई यहाँ पे देखो, ये जो अपनी क्लास थी एमएस वर्ड के अंदर होम टेप, एमएस वर्ड की लगभग अपनी मेरे हिसाब से चौथी या पांचवी क्लास है, और जिसमें अपन जो है अभी तक होम टेप पे पहुंचे, ठीक है। कल से मैं आपकी क्लास जो है 2-2 घंटे की लाने वाला हूँ, ठीक है। क्लास आपकी लंबी करने वाला हूँ, और क्लास का टाइम मैंने आपको वैसे बता दिया था, अपनी रोजाना क्लास इस टाइम आएगी, ठीक है। तो वापस मिलते हैं अगली क्लास में, और वापस पढ़ते रहिए। और कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज या ऐप में जो अपना चैट बॉक्स देकर वहां पे आप मेरे को मैसेज भेज दीजिए। अगली क्लास में जो आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है भाई लोगों। धन्यवाद, जय हिंद।